ओके, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एक्टिव पैसिव। क्या सीख रहे हैं आज हम? एक्टिव पैसिव। वी ऑलरेडी नो एक्टिव, एक्टिव तो ऑलरेडी पता है। पैसिव वी विल ट्राई टू नो पैसिव। क्या सीखने की कोशिश करेंगे? पैसिव वॉइस। इन पैसिव वॉइस वी यूज विच फॉर्म ऑफ वर्ब? वर्ब की कौन सी फॉर्म का हम यूज करते हैं? यू कैन आंसर, एनीवन? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी use third form of the verb and subject is changed into object and object is changed into subject. Subject को object में change कर लेते हैं, object को subject में. I have already told you, if we have given subject I, then it will be changed into object me. पहले हमें ये वाली लिस्ट याद होनी चाहिए। सब्जेक्ट अगर आई है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। सब्जेक्ट अगर वी है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अस। सब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट यू। सब्जेक्ट दे, देम। वेरी गुड। ही एंड सी। ओके, डोंट नीड टू शाउट। इट, इट। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई है तो किस में चेंज हो जाएगा? मी में। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे पैसिव बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय, जिसको कर्मवाच्य बोलते हैं। और सब जो एक्टिव वॉइस है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य। क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य। इस चीज को ध्यान रखना है। पैसिव वॉइस बनाते समय अब कैसे हम बनाएंगे, देख के सेंटेंस एक जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट। तो इसका अगर हमें क्या बनाना हो? पैसिव। तो इसमें ही क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है। गुड। प्ले क्या है? वर्ब है। एंड क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना होता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास इसमें? क्रिकेट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो अब जब ये प्लेस दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था जब डू डज दिया हो तो किस में चेंज करेंगे? डू डज को, डू डज को किस में चेंज कर देंगे हम? डू डज ये किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। ठीक है ना? इसको हम किस में चेंज कर देते हैं पैसिव बनाते समय? इज, एम, आर, जो सुटेबल हुआ उसके अकॉर्डिंग। और जो वर्ब की इनके साथ कौन सी फॉर्म यूज करते हैं हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे पैसिव में कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी? थर्ड फॉर्म। इतना पता है ना आपको? तो अब हमारे पास क्रिकेट आ गया। क्रिकेट के साथ एम तो लगेगा नहीं। एम किसके साथ लगता है? आई के साथ। क्रिकेट आर होता नहीं। क्रिकेट इज। क्रिकेट इज। क्रिकेट क्या हो जाएगा? इज। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड। देखिए इज एम आर में से हमने लगा दिया इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड। बाई लगा देंगे और लास्ट में ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। तो क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम। क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम। किस किस के समझ में आ गया यहां तक? हैव यू एनी काइंड ऑफ डाउट? किसी भी प्रकार का डाउट इसमें? ओके। अब ध्यान देना है हमें, हिंदी में अगर इसी की बात करें, हिंदी में भी हमारे पास वाच्य की बात करें तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इंग्लिश के हिसाब से हमारे पास दो ही वाच्य होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव में हमने कहा ही प्लेज क्रिकेट। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी? वह खेलता है क्या? क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिकेट खेला जाता है बाय हिम, उसके द्वारा। उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। वह क्रिकेट खेलता है, उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। मैं अंग्रेजी बोलता हूं। इंग्लिश ट्रांसलेशन, आई स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई स्पीक इंग्लिश। Who will make its passive? I speak English. पैसिव इसका बनाना है एनीवन? नितिन?
स्पीक लाउडली, इंग्लिश इज, वेरी गुड। आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। इंग्लिश इज, इंग्लिश इज। थर्ड फॉर्म ऑफ स्पीक, स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। ओके, गुड, सिट डाउन। नाउ वी आर टू मेक इट्स नेगेटिव। ही प्लेज क्रिकेट, इसका नेगेटिव बनाना है आपको। ही प्लेज क्रिकेट। हु विल मेक इट्स नेगेटिव? नेगेटिव कौन बनाएगा इसका? ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, नेगेटिव। ही प्लेज क्रिकेट। This is positive sentence. Positive is also known as affirmative. Positive and negative are two kinds of assertive sentence. Assertive sentence is also known as declarative. Declarative को ही assertive के नाम से जाना जाता है। टू टाइप होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इसका नेगेटिव बनाना है। ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट का नेगेटिव बनाना है रणबीर। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? जब यहाँ पे एस या ईएस दिया रहता है, मैंने बताया था आपको, इसका नेगेटिव आप क्या बनाएंगे? डज नॉट। क्या बनाएंगे? डज नॉट। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, सब जो भी आते हैं इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? बेस फॉर्म। प्ले, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा प्ले। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। नाउ इंटेरोगेटिव, हु विल मेक इट्स इंटेरोगेटिव? इंटेरोगेटिव बनाना है आपको इसका। इंटेरोगेटिव, नक्स। डज ही प्ले क्रिकेट, वेरी गुड। आपको क्या कर देना है? हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना है। डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट। इंटेरोगेटिव, व्हाट काइंड ऑफ इंटेरोगेटिव इज इट? किस प्रकार का इंटेरोगेटिव है? इंटेरोगेटिव किस प्रकार का है अर्पित? यस नो टाइप है। किस टाइप का है? यस नो टाइप, गुड। लास्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव, राम। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, वेरी गुड। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। ये है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसको हम डजंट भी कर सकते हैं, एक साथ डजंट लिखेंगे, लेकिन जब एक साथ करेंगे वो डज नॉट ने करके डजंट कर देंगे, ठीक है ना। सेकेंड इंटेरोगेटिव रिलेटेड टू WH। WH से रिलेटेड आपको बनाना है इसमें। शिवानी, व्हाट डज ही प्ले, वेरी गुड। व्हाट डज ही प्ले? व्हाट डज ही प्ले? ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। दीज आर दी सेंटेंस, ये सेंटेंस है। अब इनके हमें क्या बनाने हैं? पैसिव। इनके क्या बनाने हैं हमें? पैसिव। आर यू रेडी टू कन्वर्ट दीज सेंटेंसेस इनटू पैसिव? ओके, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, पैसिव ऑफ दिस वन। क्रिकेट इज played by him, very good. Second one, cricket is, okay. Does not will be changed into is not, am not, are not. Is not, am not, are not में से उसके अकॉर्डिंग जो भी सुटेबल होगा उसमें हम चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट इज not played by him. Next, anyone? Aditya, is cricket played by him? is को हम क्या कर देंगे? शुरू में लेके आएंगे। is cricket played by him, is cricket played by him। हिंदी मीनिंग, क्या उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है? क्या उसके द्वारा क्रिकेट खेला? क्या उसके द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है? इज इंग्लिश स्पोकन बाय हिम। क्या उसके द्वारा खाना बनाया जाता है?
नेक्स्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय हिम। एंड लास्ट वन वट ही रहेगा आपका, व्हाट इज प्लेड, क्या खेला जाता है, बाय हिम, उसके। व्हाट डू यू ईट, पैसिव, व्हाट इज इटन बाय यू, व्हाट डू यू राइट, व्हाट इज रिटन बाय यू, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज थॉट बाय। तो आपको समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है। जैसे आपके सामने सेंटेंस, यू कैन नोट डाउन इट। ओके, नेक्स्ट आई एम राइटिंग सम सेंटेंसेस हियर, यू विल कन्वर्ट इनटू पैसिव। किसमें कन्वर्ट करना है आपको, पैसिव में कन्वर्ट करना है। पहला सेंटेंस आपका है, ही डज नॉट राइट अ लेटर, he does not write a letter. Now he does not write a letter, passive, UV, speak loudly, Vishal, वेरी गुड। अ लेटर इज, अ लेटर को आपको स्टार्टिंग में ले लेना है ऑब्जेक्ट। अ लेटर डज नॉट चेंज हो जाएगा इज नॉट में। अ लेटर इज नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ राइट, रिटन। अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम, क्या हो जाएगा, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। नेक्स्ट, डू यू टीच इंग्लिश, डू यू टीच इंग्लिश, यू आर टू मेक पैसिव ऑफ दिस वन, इसका पैसिव बनाना है, डू यू टीच इंग्लिश। यू कैन नोट डाउन ऑल्सो इफ यू डोंट नो। गुड, इज इंग्लिश taught by you, is English taught by you, very good. Next, what do you speak, next sentence, what do you speak, what do you speak, what do you speak, what do you speak, very good Yui, what is spoken by, what is spoken by you, okay. If I say what did you speak, what was हो जाएगा, did किस में चेंज हो जाएगा, did will be changed into was, what was spoken by you, what will you speak, what will be spoken, will be changed into will be changed into will be। देखो सेंटेंस, will be चेंज्ड इनटू विल बी, विल किस में चेंज हो जाएगा, विल बी में, विल किस में चेंज हो जाएगा, विल बी। कैन बी, कुड बी, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, ओके। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, if you have given second form,
he wrote a poem. Now passive voice. He wrote a poem. Tense simple past. Why? Because we have given second form. कौन सी फॉर्म देखी है? जब कभी भी हमें सेकंड फॉर्म दी हो तो क्या करेंगे हम पैसिव बनाते समय? We will change the second form into was, were and then after V3. किसमें चेंज कर देंगे? was, were के साथ V3 में. अब हमें क्या करना है? इधर हमें करना है, ध्यान देना, हम इसको ले लेंगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा? अ पोएम. Was wrote, written. A poem was written by him. उसने एक कविता लिखी, उसके द्वारा एक कविता लिखी गई, उसके द्वारा क्रिकेट खेला गया. क्रिकेट वॉज प्लेड बाय, गाना गाया गया. और सॉन्ग वॉज सॉन्ग, खाना बनाया गया. फूड वॉज, खाना बनाया जाता है. फूड इज कुक्ड. इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन. इंग्लिश बोली गई, इंग्लिश वॉज स्पोकन. इंग्लिश बोली जाएगी, इंग्लिश विल बी. मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश. नाउ पैसिव, आई विल स्पीक इंग्लिश. आई और वी के साथ सेल का यूज किया जाता है, लेकिन जब मॉडल ऑक्सिलरी की बात करें तो विल का यूज भी किया जाता है. इसके साथ साथ आज की डेट में आपने सुना होगा आई और वी के साथ भी विल का यूज किया जाता है. आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश. टेंस, यू आर टू आइडेंटिफाई टेंस. सिंपल फ्यूचर, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? इंग्लिश. अब बिल दिया है तो बिल किस में चेंज हो जाएगा? बिल बी. इंग्लिश विल बी स्पोकन. इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय मी. अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज. अंग्रेजी पढ़ाई गई, अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी. अब आपने कहा नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं. मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं. आई एम टीचिंग इंग्लिश. आई एम टीचिंग इंग्लिश. पैसिव किस किस की बनती है? पहले ये चीज भी ध्यान रखना है हमें. इंडेफिनिट में तीनों की बनेगी. इंडेफिनिट में तीनों की बनेगी. किसकी? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. और इसके अलावा अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट एंड पास्ट की ही बनेगी. किस किस की बनेगी? प्रेजेंट, पास्ट, कॉन्टिन्यूअस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती. और परफेक्ट में अगर बात करें तो परफेक्ट में किस किस की पैसिव बन जाएगी? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती. ये चीज हमें ध्यान रखनी है, यानी कि 8 की ही हमारी क्या बनेगी? पैसिव बनेगी. अब एक बार एक एक सेंटेंस सबका लिख रहे हैं और उनके पैसिव करते हैं, फिर लास्ट में जो है प्रैक्टिस टाइम रहेगा. ठीक. पहला सेंटेंस आपने बोला ही टीचेज इंग्लिश. ही टीचेज इंग्लिश. पास्ट क्या हो जाएगा इसका? ही टॉट इंग्लिश. He will teach English good. Continuous में क्या हो जाएगा? He is teaching. He is teaching English. He was teaching English. Perfect में क्या हो जाएगा? No. He has taught English.
he had taught English. He will have taught English. ये हमारे सेंटेंस है। अब इसमें देखिए ही टीचेज इंग्लिश का क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश वॉज टॉट, इंग्लिश विल बी टॉट। यही तो होगा ना? इंग्लिश विल बी। अब तीनों में हमारे पास क्या रहेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, टॉट, बाय एंड बाय, हिम तीनों में आ जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड? कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है। जब हमें एस या ई एस दिखे तो ईजेएमआर में चेंज कर देंगे फर्स्ट फॉर्म, और एस या ई एस दिखेगी तो किस में चेंज करेंगे? ईजेएमआर में। सेकंड फॉर्म दिखेगा तो किस में चेंज कर देंगे? वॉज वर्ब में। और अगर विल दिख जाए तो विल बी में, कैन दिखे तो कैन बी में, कुड दिखे तो कुड बी में। इसके हिसाब से आप मॉडल एक्सिलरी में भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अगर अलावा बात करें, यहाँ पे जो हमने कॉन्टिन्यूअस में ले रखा है, कॉन्टिन्यूअस में हमें आईएनजी को किस में चेंज कर देंगे? बीइंग में। तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज गुड, इंग्लिश इज बीइंग टॉट, इंग्लिश इज बीइंग, इंग्लिश वॉज बीइंग, इंग्लिश is being taught, English was being taught by him। तो him ही रहेगा सब में, ठीक है ना? वो चेंज होने वाला नहीं है। नाउ परफेक्ट में क्या कर देंगे? बीन का यूज कर देते हैं। किसका यूज कर देते हैं? बीन का। इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय हिम, English has been taught by him, English has been taught by him। पास्ट में क्या हो जाएगा? English had been taught by him। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा? English will have been taught by him। तीनों में इंग्लिश रहेगा, ठीक है? अब बीन का आपको यूज करना है, बीन सेम आपको नोट डाउन कर देना है, टॉट बाय हिम। और यहां पे भी क्या हो जाएगा? बीन टॉट बाय हिम। हैव यू अंडरस्टूड? ये आपका जो है फॉर्मेशन रहेगा। और इसी के आगे आपको अगर वाई लगाना है तो मैंने कहा वाई डू यू टीच इंग्लिश, वाई डू यू टीच इंग्लिश, वाई डू यू टीच इंग्लिश। आप अंग्रेजी क्यों पढ़ाते हैं? डू डच को किस में चेंज करेंगे? ईजेएमआर में। तो वाई इज इंग्लिश टॉट बाय यू, वाई इज इंग्लिश टॉट बाय, वाई डू यू टीच इंग्लिश। आप अंग्रेजी क्यों पढ़ाते हैं? आपके द्वारा अंग्रेजी क्यों पढ़ाई जाती है? वाई इज इंग्लिश, देखो वाई इज इंग्लिश, इज इंग्लिश इज, और इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? इज को आगे लाएंगे। वाई इज इंग्लिश टॉट बाय यू, वाई वॉज इंग्लिश टॉट बाय यू, वाई इंग्लिश विल बी, ठीक है ना? टॉट बाय। इस टाइप से आपको चेंज करना है। आपको फॉर्मेशन आता है चेंज कैसे करना है? पॉजिटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव से इंटरोगेटिव में। तो उसी फॉर्मेट पे आपको चलना है। ओके, थैंक यू।